हो गया चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस केवल एक वो फोटो रह गए हैं, उनके पास वोट बाट नहीं है। वो चाहते हैं कि 20 महीना बचा हुआ है, चुनाव हो जाए, क्योंकि इनके पास संख्या बल कम है, 45 है। ये संख्या बल बनाना चाहते हैं, सब लोग समझ रहा है, सब नेता समझ रहा है। ये अपना सीट जारी करे लिस्ट, तो यहाँ से पहलवान उस लायक तैयार करके रखा गया है कि हम ऐसा पहलवान देंगे कि सबको चिताने पटक देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में एनडीए सरकार बने हुए करीबन 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट को विस्तार नहीं किया गया है। और जिस तरह से बात करें कि जो सीट शेयरिंग की भी बात जो लगातार है वो काफी चर्चाएं में है, और सीट शेयरिंग भी एनडीए में नहीं किया गया है, ना महागठबंधन में। तो जिस तरह से कहा जाए कि जो कैबिनेट विस्तार है वो इसलिए रोका गया है कि नीतीश कुमार के द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद ही कैबिनेट को विस्तार किया जाएगा। इसे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अभी तक कैबिनेट को विस्तार नहीं किया जा रहा और ना ही एनडीए में सीट शेयरिंग की भी चर्चा हुई? एनडीए में शीत युद्ध शुरू है, शीत युद्ध शुरू है, और सीट के बंटवारे को लेकर ये सब तमाशा हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो। विधायक लोग जो जीत कर चुके अपना तो सर्टिफिकेट ले लिए एमएलसी वाला। अब सभी दल के विधायक हैं जो जीतकर 5 साल के लिए आए हैं, जनता ने चुनी है 5 साल के लिए, और ये चाहते हैं कि 20 महीना बचा हुआ है, चुनाव हो जाए, क्योंकि इनके पास संख्या बल कम है, 45 है। ये संख्या बल बनाना चाहते हैं, सब लोग समझ रहा है, सब नेता समझ रहा है। इसलिए ये देर हो रही है मंत्रिमंडल गठन में। कारण है उसमें निश्चित रूप से सिर्फ फुटवन हो रहा है भीतर से, और जानकारी नहीं बोल रही, क्योंकि गोदी मीडिया उनके साथ है, इसलिए नहीं चला रही। लेकिन जिस तरह से बार बार कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज होती है, कभी कल टल जाती है, कभी आज की चर्चा चलती है, फिर टल जाती है, तो लग रहा है कि ये जानबूझ के टाला जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि ये सब निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग का सब चल रहा है, और ब्लैकमेलिंग सब लोग एक दूसरे को समझ रहा है। इसलिए कौन जीतता है कौन हारता है ये देखने की चीज है, आगे देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग नहीं किया जा रहा है, क्या उसमें भी कोई पेच फंसा हुआ है? मैंने कहा कि मेरे यहाँ सिर्फ शेयरिंग में कोई लड़ाई नहीं है, और हमारे यहाँ सभी शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं कहाँ से किसको लड़ना है। पहले एनडीए अपना सीट जारी करे लिस्ट, तो यहाँ से पहलवान उस लायक तैयार करके रखा गया है कि हम ऐसा पहलवान देंगे कि सबको चिताने पटक देगा। यानी कि नजर बनाए हुए हैं कि एनडीए के कौन सा उम्मीदवार उतरेंगे, वहां पर अपना पहलवान उतारेंगे। पहलवान सब तैयार है हमारा। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। और कैसे आप देख रहे हैं चाचा भतीजा की लड़ाई को, कैसे देख रहे हैं? भतीजा को तवज्जो दिया गया है, लेकिन चाचा जी चाचा भतीजा की बात, एगो गाना भी चला ना, चच्चा चोर भतीजा क्या क्या कहता है, लो गाना है जो। लेकिन इसमें ये तो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, और रामविलास पासवान ने खून पसीना एक करके इस पार्टी को बनाया था। बीच में पार्टी अपने पद के लिए और एनडीए भी लगकर, बीजेपी भी लगकर, ये दोनों को लड़ाई करवा दिया। तो आज की स्थिति में पहलवान मजबूत हो गया चिराग पासवान, और पशुपति कुमार पारस केवल एक वो फोटो रह गए हैं, उनके पास वोट बाट नहीं है। इसलिए एनडीए के लोग भी, मतलब मीन्स बीजेपी के लोग भी उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये सब बातें आ रही है, सारे एमपी उनसे भागकर आ रहे हैं चिराग पासवान जी के साथ। तो सिर्फ फुटवन है चचा भतीजा में। तो क्या बीजेपी पशुपति कुमार पारस साथ सही कर रहे हैं? क्या लग रहा है? अब सवाल है कि जो आदमी दूसरे का घर फोड़ता है, जिसका अपने शीशा का घर हो, दूसरे के घर शीशे के घर पर रोड़ा चलाएगा, तो सबका घर बर्बाद होगा। लेकिन अब चर्चाएं ये भी चलने लगी है कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं, ये भी चर्चा चल रही है। तो क्या महागठबंधन एक्सेप्ट करेगा? राजनीति विश्वास का चीज अब नहीं रह गया है। सब कोई भाई वीरेंद्र नहीं हो सकता है कि एक मुश्त से कह सकते हैं कि भाई वीरेंद्र लालू जी का आदमी है, लालू जी के साथ है, लालू जी की पार्टी में है। ये बहुत लोग नहीं कह सकते हैं। हम हर अवसर पर अपने आप को खड़े उतारने का काम किया है। जब हमारे दल में 22 विधायक थे, 13 टूट के जा रहे थे, उस समय भी भाई वीरेंद्र अडिग था। हमारे यहाँ ऑफर भी आया था, मैंने ऑफर को ठुकराया। मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ,
और मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में काम कर मैंने एक जमाना हो गया, आगे भी मैं करूंगा, इसलिए कि हम वैसे लोग नहीं, आजकल राजनीति में बदलते रहते हैं पद के लिए, हम पद के लिए कभी ये सब काम नहीं करते हैं। तो क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक भाई वीरेंद्र, आपने सुना। इस तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।